मुख्तलिफ़ हिंदुस्तानी ज़बानों में से एक बेहद शीरीं और मकबूल तरीन ज़बान है जिसे हम उर्दू के नाम से जानते हैं। अदब हो या कि मौसीकी, नज़में गज़लें हों या कि शायरी व कव्वाली, उर्दू की धूम हर तरफ मची हुई है। इसलिए हमें इसे हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की जान कहना चाहिए। उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जब से ज़ुबान पर, तहज़ीब मेहरबान है मेरे ख़ानदान पर। उर्दू एक ज़बान नहीं है बल्कि एक मुकम्मल तहज़ीब है जो हमारे हिंदुस्तान की मुश्तरका यानी गंगा जमनी तहज़ीब है, उसको फ़रोग़ देने में उर्दू ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। उर्दू किसी एक ख़ास कौम की ज़बान नहीं है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा था कि उर्दू है जिसका नाम हमारी ज़बान है, दुनिया की हर ज़ुबान से प्यारी ज़बान है। उर्दू बनी है हिंदू और मुस्लिम के मेल से, दोनों ने सर्फ इस पे दिमाग और दिल किए। उर्दू देखिए, सबसे बड़ी मिसाल उर्दू में जो शीरीनी है, जो लताफत है, वो सबको अपने करीब लाने में कामयाब रही है। उर्दू बहुत ही अदब की और बहुत ही मीठी ज़ुबान मुझे लगती है, और हमारे बॉलीवुड में जितने भी गाने बनते हैं, लिखे जाते हैं, उनमें भी उर्दू का जो है प्रयोग किया जाता है। और अगर इसका इस्तेमाल मतलब रोज़मर्रा में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उर्दू शब्दों का जो है इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और अगर गानों में से और इन उर्दू ज़ुबान को मतलब निकाल दिया जाए तो बहुत ही खालीपन सा, अधूरापन सा जो है वो लगेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि उर्दू ना जानने वाला भी उर्दू सीखने की चाहत रखता है, उसे भी ये ज़बान बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी बात ये है कि ये मीठी ज़बान है। उर्दू ज़बान है वो हमारे मुल्क के एक कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसने मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा अपना एक किरदार अदा किया है। इनकलाब जिंदाबाद जैसा नारा जो है वो उर्दू ज़बान से ही हमारे मुजाहिद आज़ादी को मिला है। उर्दू ज़बान के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत और शीरीं ज़बान है, और कहीं ना कहीं गंगा जमनी तहज़ीब को कायम रखने में उर्दू ज़बान का बड़ा किरदार भी है। मेरा सबसे यही कहना है कि ना सिर्फ बोलना सीखें, उसे लिखना भी सीखें। हिंदी, उर्दू, फ़ारसी और अरबी से मिलकर ये ज़बान बनी है। इसीलिए गांधी इसके बारे में हमेशा कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी ज़बान है। अगर इसकी तारीख़ को देखें तो 400 सालों में इस ज़बान ने जितनी तरक्की की है, आम तौर से आम ज़बानें 1000 सालों में भी इतनी तरक्की नहीं कर पाती हैं। उर्दू सिर्फ़ एक ज़बान नहीं है बल्कि ये एक पूरी मुकम्मल तहज़ीब का नाम है। ये किसी ख़ास इलाक़े, ये किसी ख़ास कौम की ज़बान नहीं है। बहुत कम समझती हूँ उर्दू, मैं कोशिश करती हूँ, मैं कुछ वर्ड्स सीखने की कोशिश करती हूँ। आई हैव अ डिक्शनरी, जिसके मतलब फ़ोन में डिक्शनरी है जिसमें अगर कोई शायरी, इफ़ आई कम अक्रॉस अ शायरी, मैं उसको सीख सकती हूँ, देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ। तो हाँ, वो इंटरेस्ट जग रहा है। आई होप वो मतलब इंटरेस्ट बढ़ता रहे लोगों में। डाइवर्सिटी, डायलॉग और डेवलपमेंट के हवाले से हर साल 21 मई को वर्ल्ड कल्चर डे के रूप में मनाया जाता है। हिंदुस्तान एक बड़ा ख़ास मुल्क है, ख़ास इन मायनों में कि यहाँ सैकड़ों सब कल्चर्स हैं जिनकी अपनी अपनी ज़बानें हैं, अपनी अपनी तहज़ीब हैं। उर्दू वो ज़बान है जो बहुत साल और बहुत मशक्क़त और मेहनत के बाद में इवॉल्व हुई है, जिसका नतीजा ये है कि इसमें इतनी कशिश और इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है, इतनी पोर्टेबिलिटी है कि चाहे वो संसद हो या फिर सड़क, हर जगह सबसे ज़्यादा जो अशार दोहराए जाते हैं वो उर्दू के होते हैं। हम जब उर्दू की बात करते हैं तो तमाम मौसीकी हो, फ़न हो या तामीरात हों, हर जगह उर्दू की बड़ी ख़ास पहचान है। अगर आप उर्दू के बिना, उर्दू से हट के ज़रा देर के लिए सोचें तो हिंदुस्तान बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों से महरूम हो जाएगा। तो आइए इस दिन वर्ल्ड कल्चर डे पर हम लोग इस खूबसूरत ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए वो सब कुछ करें जो हम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो इसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है और ज़्यादा ज़ोर शोर से इसे अपना रही है।